आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो चुका है। सुबह सुबह मतदान के लिए भारी भीड़ जुटी हुई है। हम यूपी के ज़िला बरेली में हैं। बरेली कॉलेज के मतदान केंद्र पर जहां करीब 15-16 बूथ हैं, सभी पर अभी अगर हम बात करें सुबह की तो काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। ख़ास तौर से महिलाओं में वोट डालने के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ बहुत से लोगों से बात की है तो उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो रात में ये सोच कर लेटे थे कि सबसे पहले उठने के बाद पहला वोट वही काउंट करेंगे। यहाँ जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस तरह भीड़ बढ़ रही है, हवा चल रही है, हवा में ठंडक है, इस वजह से भी ज़्यादातर मतदाता सुबह के वक्त ही वोट डालने के लिए बूथों पर दिखाई दे रहे हैं। बरेली की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बूथों पर सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है। ये लाइन इस बात का प्रतीक है कि शाम होते होते जो वोट ऑफ परसेंट है वो पहले से कहीं ज़्यादा होगा। लोग संकल्प भी ये जता रहे हैं कि हमें किसी भी तरह से अपने ज़िले को देश भर में सबसे आगे खड़ा करना है मतदान के फ़ीसद में। जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है, मेज़बानी के यहाँ ठीक ठाक इंतज़ाम है। कुछ दिक्कतें भी हैं लोगों की कि उनको कहा जा रहा है कि उनकी पर्ची पर भाग संख्या नहीं पड़ा है, इस वजह से उन्हें लौटाया जा रहा है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ बाहर BLO भी बैठे हैं और पार्टियों के एजेंट भी हैं जो मतदाताओं को बता रहे हैं अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान किया जा रहा है। और शाम तक देखना होगा कि ये जो भीड़ है ये कितनी और बढ़ती है। अभिनव। कहाँ से आए हैं अभिनव जी वोट डालने? यहीं रहते हैं कालीवाड़ी पे। कितना टाइम हो गया है वोट डालते हुए आप? मेरे को हो गए हैं 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल। 29 का हो गया हूँ मैं। अच्छा, अभी बूथ पर जिस तरह से आपको भीड़ दिखाई दे रही है, क्या अंदाज़ा हो रहा है कि शाम तक कितना मतदान हो सकता है? मतदान तो इस बार थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा पहले से ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी बाहर निकले हैं पब्लिक इस बार। जो लोग घरों से भी नहीं निकल के आए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, निकलेंगे सब। आज छुट्टी का दिन है तो लोग यही समझते हैं आराम से निकलेंगे हम नहा धो के 10 बजे तक। आना चाहिए लोगों को। अब आना तो बिल्कुल चाहिए भैया, वोटिंग है, इंडिया की वोटिंग है तो बिल्कुल आना चाहिए, सबको अपना मतदान देना चाहिए। मेरा नाम अनुष्का है। कब से वोट दे रही हैं? मेरे को 2-3 साल हो गए हैं वोट देते हुए। वोट देते वक्त आपके मन में क्या होता है? जैसे हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को होता है कि उनकी ये प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए, एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो एजुकेशन पर अच्छा काम करे, हाँ जी। खासतौर से जो महिलाओं के अधिकार हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए। क्या आपके मन में रहता है? जी, हम सब यही चाहते हैं कि जो भी हमारे इलेक्टेड हो, BJP हो या जो भी हो, तो हम सब यही चाहते हैं कि सारी महिलाओं को सुरक्षा मिले, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा रहे, हम सब अच्छे से पढ़ पाएँ, हमें काफ़ी सारी सुविधा मिल भी रही हैं। हम बस यही कहना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम ही काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिससे सब पढ़ के आगे बढ़ सकें और बाकी सब अच्छा ही हो। गुलाम फरीद, कहाँ से आए हैं वोट डालने? शिकलापुर वार्ड 64। वोट देने से पहले क्या सोचा था कि पसंदीदा जनप्रतिनिधि चुनना है या सरकार चुननी है? सरकार चुननी है, अच्छी सरकार। अच्छी सरकार। कब से वोट दे रहे हैं? सन 2000 से। तो जैसे क्या रहता है मन में कि वोट डालना? नहीं, मन में ये रहता है पहले वोट करो फिर बाद में कुछ काम करो। सबसे पहला वोट डाला और फिर उसके बाद अब फ्री हो गए। अब जो वोटर रह गए हैं मोहल्ले के, उन लोगों को बता रहे हैं कि किधर को जाना है, कौन सा बूथ है आपका। इसलिए यहाँ बूथ की दिक्कत आ रही है। यहाँ पुलिस वाला या कोई विभाग का लोग बता नहीं रहे हैं, ना BLO पूरे बैठे हैं यहाँ पे, परेशान हो रहा है। उन्हें क्रम संख्या भाग संख्या तक नहीं मालूम है। अच्छा, अभी बताने के लिए यहाँ मौजूद है कि किसका वोट कहाँ पड़ेगा, उसे परेशान नहीं होना। जी। घर वालों के आपने अपने वोट पड़वा दिए? मेरे घर वालों के सारे वोट अभी आ रहे हैं, कुछ लोग डाल गए हैं और कुछ लोग अभी आ रहे हैं। पहले से कम दिख रहे हैं मतदाता या ज़्यादा? नहीं, मतदाता तो सही दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, कम नहीं है, ज़्यादा है। हरीश जी, वोट डालते समय क्या मन में था आपके कि बहुत अच्छी सरकार चुननी है या अपने पसंद का जनप्रतिनिधि चुनना है? अच्छा, तो मतलब ये था कि बहुत अच्छी सरकार ही चाहिए और जो देश का भला सोच सके, इसीलिए वोट करके आए हैं।
सुबह 6-6:30 बजे से शायद मैं यहाँ आया हुआ था। पहला वोट आप ही ने डाला या और लोगों ने? नहीं, पहला वोट और लोगों ने डाला है। अच्छा, आपसे पहले भी पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझसे आपके मन पहले में भी। ये था कि सुबह सबसे उठ के पहले पहुंच के वोट डालना? हाँ, मतदान करना अच्छा, ये हक था। अकेले किया है या परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ क्या है, अभी वो पीछे हैं, किसी से बात कर रहा है, मैं आ गया इधर। जिस तरह से जनप्रतिनिधि का एक कार्य होना चाहिए, क्योंकि आप बरेली में खड़े हैं, तो उस तरह से आपके मन में क्या रहता है कि एक जनप्रतिनिधि की जो ड्यूटी है मतदाताओं के लिए, शहर के लिए या ज़िले के लिए, वो क्या होनी चाहिए? ये होना तो यही चाहिए कि देखिए हर आदमी अपना काम करे और पूरी ईमानदारी के साथ करे। और मैंने अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट में जो भी देखा वो अच्छा ही हो रहा है। सारे अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, जो अभी तक मतलब सुनते भी नहीं थे। जनप्रतिनिधि की भूमिका होनी चाहिए, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कलावती क्या हो गया कलावती जी? वोट नहीं साढ़े 7 बजे से पर्ची निकलवा रहे हैं। कभी संख्या नंबर नहीं डालना है, कभी कुछ नहीं डालना है, कभी कुछ दे रहे हैं। और 3 काउंटर में घूमी आई हूँ। अच्छा, पहले जब आप वोट डालती थी तो जो आप लेके आई उससे पड़ जाया करता था? हाँ जी। अच्छा, इस बार दिक्कत आ रही है? हाँ जी, हमारे रोडवेज से मुला नंबर। हाँ, मार्केटन। कब से वोट डाल रही हैं? मैं कही कितनी साल हो गई, कम से कम हो गई 30-35 साल से ऊपर ही हो गई। क्या कमी बता रहे हैं कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे आपको? कह रहे हैं कि संख्या, किसी ने संख्या पर्ची दे दी तो संख्या नंबर नहीं डाल के। संख्या नहीं डाली? क्यों नहीं डाल? आप डाल दिए, यहीं से निकलवाइए आके। मीनाक्षी गोयल। मीनाक्षी गोयल, वोट डाल आई हैं? जी। पूरे परिवार के साथ डाला? जी। आपका क्या नाम? मोहित गोयल। मोहित जी, जितनी भीड़ आप पहले वोट डालने आते थे उतनी ही भीड़ नजर आ रही है बूथ पर, या उससे कुछ कम दिख? अभी सुबह सुबह भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में दोपहर तक भीड़ बहुत बढ़ेगी। और जो देश में जितनी तरक्की हो रही है उसके लिए ज़रूर हर आदमी घर से निकल के वोट डालेगा। मुझे भी आज एक जगह बाहर जाना था, लेकिन मैंने पहले अपना सुबह नाश्ते से पहले वोट दिया ला। अब मैं जाऊंगा बाहर, पहले मतदान फिर जलपान। रेखा गोयल। अच्छा, देखा गोयल। हाँ, वोट डाल दिया, बल्कि मेरी तबीयत सही नहीं थी तब भी मैं वोट डालने क्या हो आई। गया आपको? थोड़ा बीपी शुगर तो अच्छा, वोट तबीयत डाल खराब होने के बाद भी आपको लगा कि ये हाँ। दायित्व जो है इसको निभाना? निभाना है। और लोगों से क्या कहेंगे कि जो अभी घर से नहीं, सबको देना चाहिए। ऋषि जी, वोट डाल दिया है? बिल्कुल परिवार के साथ डाला है? बिल्कुल बिल्कुल सभी के। जैसे अभी तक की भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, पहले भी वोट डालने की, उसको देख के क्या लग रहा है कि पहले से ज़्यादा होगा मतदान, या क्या होगा? पहले से ज़्यादा। किस वजह से आप वोट दे रहे हैं? विकास। अच्छा, विकास से संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाहती हैं कि विकास के नाम पर जैसे एक जनप्रतिनिधि की जो ड्यूटी होती है उस हिसाब से क्या काम करने चाहिए? मुझे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया यही लगता है बरेली का विकास, सड़कों का विकास, लाइट की व्यवस्था, और यही गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, सबके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल में कन्याओं के लिए सारी योजनाएं हैं बढ़िया। आपका क्या नाम है? निकिता। निकिता, जो एजुकेशन के लिए जिस तरह से आप पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? आई एम अ टीचर। डिकेड्स में देखते आए हैं कि पहले बच्चे, मेरे आसपास के जो बच्चे रहने वाले थे वो नहीं जाते थे स्कूल, चाहे वो मिड डे मील की बात हो या फिर एनरोलमेंट की बात हो, काफ़ी कम था। लेकिन अब जो है स्ट्रिक्ट विजिलेंस है स्कूल्स में, एंड बच्चे जाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, और प्रोग्रेस तो है ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मोरओवर सिर्फ प्राइमरी पे नहीं, हायर एजुकेशन में भी बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुअर सेक्शन से हो या फिर मिडिल क्लास से हो। जैसे कोई ऐसा सुझाव आपका कि जो आपके मन में हो कि अगर ये सरकार कर ले तो इससे बहुत फ़ायदा होगा? आई फील कि जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को, वो बच्चों तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती है। तो उसके लिए अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि एनरोलमेंट बढ़े और बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, और मोटिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग फील हो कि वो और आगे पढ़ सकती हैं।
इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है वर्ल्ड की, तो हम सबका फर्स्ट ड्यूटी एज सिटीजन्स बनती यही है कि हम लोग पहले आएँ और अपनी गवर्नमेंट डिसाइड करें कि हमें किसके हाथ में अपने 5 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। द्रौपदी। कितनी उम्र होगी आपकी? ऐसे हो गई 60 से ज़्यादा हो गए, 70 के हो गई। कब से वोट दे रही हैं? मैं शुरू से दे रही हूँ। मैं जब से वोट पड़ा जब से मैं बढ़ावा दे रही हूँ। अच्छा, पैदल आती हैं वोट डालने के लिए? पैदल आती हैं, क्या करूँ। कितना, कहाँ से आई हैं? कालीबाड़ी उधर से सामने। कालीबाड़ी से आई। ये ऊंचा मंदिर है, वहीं से आ रही हूँ। हाँ। आपके परिवार में आप ही का वोट है और लोग भी हैं परिवार में? हमारे हाँ सब लोग आए हैं? हाँ, सब लोग आए हैं। वोट तो हमारा सबका आता है, सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, सबको वोट डालना हाँ। संगीता जायसवाल। अच्छा, संगीता जी वोट डाल दिया है? हाँ, डाल दिया। परिवार के साथ डाला है? परिवार के, हाँ, हस्बैंड के संग आए हैं। कब से डाल रही हैं वोट? मैं डाल रही हूँ, हो गए होंगे 30-35 साल तो हो ही गए हैं। हाँ, 30-35 साल में जो आज जैसे आप देख रही हैं यहाँ बूथ पर भीड़, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि परसेंटेज ज़्यादा होगा या क्या उम्मीद है? हाँ, लग तो रही है भीड़ पहले की अपेक्षा ज़्यादा लग रही है इस समय। मतलब सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है, वैसे नहीं होता था इतना, हो गया है इस समय। वोट डालते वक्त आपके मन में क्या रहता है कि क्यों आप वोट देने की आ रही हैं? मतलब हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, जो मतलब सरकार कर रही है उसमें, मतलब जो सरकार अच्छा कर रही है वो हमारे लिए और अच्छा करे, यही रहता है कि तो इसीलिए बस सुबह उठ के जल्दी से आ जाते हैं वोट डालने। हाँ, कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले वोट डालें। हाँ, सबके लिए क्या कहेंगे जो अभी तक वोट डालने के लिए नहीं आए? वो हाँ जल्दी से जल्दी आएँ, और जो हमें ये सुविधा मिली है कि मतलब हम अपनी मतलब इस मतलब सुविधा का उपयोग करके अपनी मनपसंद सरकार बना सकें, अधिकार का उपयोग। हाँ, तो मतलब यही कहना चाहते हैं वो आगे आकर वोट डालें और मतलब हमारे और देश की उन्नति के लिए मतलब जो वो काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा करें, हमारे देश का मतलब इसमें पूरे विश्व में नाम होगा। चंद्र सिंह कनौजिया। तो पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए? हाँ, पूरे परिवार। कितने लोग हैं परिवार में आपके? ऐसे हैं 50 करीब, 40-50 को। क्या करते हैं? मेरा काम है कपड़े का। अच्छा, रेमंड्स पे मैं मैनेजर हूँ। अच्छा, तो आप वही कर रहे हैं या मोदी सरकार में आपकी कोई तरक्की हुई है? जैसे आप रेमंड्स पे काम नहीं, करते जैसे कि जो खाना मिल रहा है वो तो मिलेगा, तो जो सैलरी है वो मिलती है, वो है। मेरा नाम मोहम्मद मियाँ है। अच्छा, मोहम्मद मियाँ, क्या हो गया आपको? वोट पड़ गया आपका? नहीं पढ़ लिया, इधर जा रहा तो मैं परेशान हो रहा, इधर जा रहा तो इधर हो रहा। 4-5 दफ़े चक्कर हो गया, मेरे पैर टूट गए। ये कह रहे ये बात नहीं है, वो कह रहे ये बात नहीं है, ये बता रहे। पहले कहाँ डालते थे? पहले यहाँ पढ़ा था। कहाँ? ये निगम पे। नगर निगम। हाँ। अब यहाँ क्यों डालने आए? ही बताया कि इधर ही पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, वहाँ से यहाँ भेज दिया। हाँ, यहाँ भेज तो दिया। आप यहाँ किससे मिले? BLO से मिले? हाँ, उनसे मिले, बोले इधर का ही नहीं, फिर कालीबाड़ी पे भेजा, कालीबाड़ी से फिर इधर को भेजा। रहते कहाँ पे हैं आप? ये बाग बाकरटान। बाग बिरकटान। हाँ, तो उसमें लोग नहीं हैं जो ये बता सकें आपको कि वोट आपका कहाँ पड़ेगा? ही बताया था। नहीं तो और लोग भी तो आए होंगे ना बाग बिरकटान से, अकेले थोड़ी होंगे आप? हाँ, वो लोग मिले नहीं मुझे। अच्छा, हाँ, वो लोग मुझे मिले नहीं। पहले पड़ जाएगा? हाँ, पड़ जाया था। वहाँ पे क्या कह दिया आपसे?
अब कह जाए इधर पढ़ेंगे, हाँ उधर नहीं पढ़ते हैं। वैभव जी, वोट सबसे पहला आपका पड़ा या उससे पहले भी? उससे पहले भी बहुत से लोगों के पड़ चुके हैं। जो अभी तक की वोटिंग हो रही है, पहले भी आप वोट डालते रहे होंगे, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि ज़्यादा होगा पिछली बार से या ज़्यादा ही होगा? अच्छा, जो सुबह में भीड़ होती है वो आपको ज़्यादा दिख रही है? हाँ, ज़्यादा दिख रही है। हमको सरकार भी अच्छी चुननी है, जनप्रतिनिधि भी अच्छा चुनना है। सेवक के तौर पर आप क्या चाहते हैं अपने अच्छा विकास चाहते हैं। और क्या करना चाहिए उसे? जो बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। बेरोजगारी से क्या आपको लगता है कि जैसे इस शहर में अगर आप तो रोजगार से जुड़े हुए होंगे ना? क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं? जी, प्राइवेट जॉब करते हैं। संतुष्ट हैं अपनी जॉब से? जी। और बाकी कुछ ऐसे लोग आपके टच में हैं कि जिनके पास रोजगार नहीं है? नहीं, बहुत से लोग हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि उनके लिए रोजगार मिले? जी। मैं बीएलओ भाग संख्या 216, ये फाल्तूनगंज बरेली इंटर कॉलेज में वोट पढ़ते हैं हमारे भाग संख्या के। और अंदर सब ठीक है? आपको वहाँ हाँ लगभग सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। हम लोगों को कायदे में तो बैठना था। बीएलओ लोग जो होता है वो परिसर में ही रहते हैं। अब काफ़ी जगह ऐसी सुविधा है, जैसे तहसील सदर का बूथ बना हुआ है, मनोहर भूषण का, इस टाइप के कई बूथ ऐसे हैं जिसमें पिंक बूथ की और दिव्यांग बूथ, युवा बूथ करके गवर्नमेंट ने लगवाए हैं। मैं यहाँ पता नहीं क्या व्यवस्था थी, इन्होंने पुलिस वालों ने कह दी कि आप लोग बाहर बैठेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं। अब यहाँ पे कोई छाई हुई नहीं है, फिर भी हम बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जनता परेशान ना हो, उन्हें जनता को वोट मिल जाए, वो अपना मत का प्रयोग करें। और मेरी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मत का प्रयोग करें। जैसे आप पहले भी ड्यूटी करते रहे, जी। लोग निकल के आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो परसेंटेज बढ़ेगी। और मोस्टली हमारे बूथ पे तो अच्छी खासी परसेंटेज रहती है। लगभग आप मान के चलिए टॉप 20 में हमारा कोई ना कोई बूथ आएगा यहाँ का। यहाँ कितने बूथ होंगे? यहाँ लगभग 5 बूथ तो हमारे हैं फाल्तूनगंज के, और सिकलापुर, मंत्रकरणपुर सरकार और ये सब मिला के 9 बूथ और हैं। टोटल 14 बूथ हैं। 14-15 बूथ इस बरेली? जी। 1 लाख से जीतने की उम्मीद है। पब्लिक ने मन बना लिया है तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो 1 लाख की जीत मान रहे हैं। कि जो शुरुआती रुझान है उससे लगता है कि जो हमने नारा दिया था अब की बार 3 लाख पार, उससे भी कहीं आगे जा रहे हैं। मतदान करना चाहिए। हमने मतदान किया है आंवला लोकसभा की जनता से, और इस तृतीय चक्र के सभी मतदाताओं से अपील है कि वो अपना मतदान अवश्य करें और भारत माता के पक्ष में मतदान करें। देखिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश को दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत बनाने के लिए हमने परिवार सहित आज वोट किया है। और मैं तो आपके माध्यम से लोगों से भी कह रहा हूं कि सभी लोग परिवार सहित आएँ, लोगों को जगाते हुए, खटखटाते हुए आएँ और इस महापर्व पर अपना मतदान अवश्य करें। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में तहसील सदर के मतदान पर हैं। यहाँ 9 बजे तक का वोटिंग फ़ीसद सामने आ चुका है, करीब 11% बरेली में, और इतनी ही करीब आंवला लोकसभा में मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मतदान का फ़ीसद अभी तक ठीक है। शाम 6 बजे तक कितना मतदान होगा उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तमाम जगहों से यही कोशिश हो रही है कि मतदान का फ़ीसद किसी तरह से भी ज़्यादा रखना है।